मुंशी प्रेमचंद, उनको लोगों ने क्या संबोधन दिया हुआ है साहित्य क्षेत्र में? क्या कहते उन्हें? उन्हें कहते उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। वंश उपन्यासकारों में सर्वश्रेष्ठ, और वो हैं उस लेवल के। ये बंगला में हुए हैं शरद चंद्र जी जैसे, उत्कृष्ट लिखा है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं लिखा है। और मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इतने विभिन्न एंगल से, विभिन्न दृष्टियों से व्याख्याएं की, कमाल कर दिया। कर्मभूमि है, उसका हीरो एक सूरदास है, मोटा उपन्यास है कर्मभूमि, उपन्यास। उसका हीरो एक अंधा है, उसी के आसपास सारी कहानी घूम रही। क्या है, क्या चीज वो कैसे परोस दे। गोदान, एक गरीब शत्रुगुणी व्यक्ति के मन में क्या होता है वो अंत में होता है, वो होता है, वो अंत में उनके हाथ से वो गोदान करा देता है, वो संतुष्ट मन। बड़ा उपन्यास। तो जीवन की इतनी विविधताएं उन्हें इतने विभिन्न दृष्टिकोणों से रखी हैं अपने आप में। शरदचंद्र जी के भी पढ़े हैं, बहुत उत्कृष्ट कोटि का लिखा है उन्होंने भी, लेकिन उसी कोटि का उतने धाराओं में नहीं लिखा। तो मुंशी प्रेमचंद्र की अपनी ये विशेषता है, वो उपन्यास भी कार भी हैं, कहानीकार भी हैं। छोटी छोटी कहानियां, नमक का दरोगा, जरा सी कहानी, क्या समझा दिया उन्होंने। ईदगाह, उसका नायक बच्चा है, बच्चा उसका चिमटा, सारा ईदगाह का मेला खत्म हो जाता है, अंत में माँ का आशीर्वाद, माँ मैं गया था 2 पैसे थे, तेरे हाथ जलती रोटी सीखने में तेरे चिमटा लाया। तो माँ उस पे आंखें में आंसू भर के उसके सर पे हाथ रही। क्या है बच्चों की मानसिकता, बच्चों की शेखी कोरी करने की आदत। लेकिन वो एक बच्चा किसी आदर्श के लिए काम कर रहा है, उसका क्या मनोबल होता है। यहाँ शेखी वहां की। तो ये छोटी जरा सी बातों में उन्हें हिर लगा दी उपन्यास, कहानियां भी लगा दी। तो ये उनको जो कहते हैं कि वास्तव में उपन्यास सम्राट हैं, तो हैं। उन्होंने मतलब समाज का कितनी गहराई से अध्ययन किया है। जब वो चित्रण करते हैं तब देखिए, वो बैलगाड़ी से जा रहे हैं, इतना क्या कितने होते हैं, बैलगाड़ी चल रही है तो बैल कैसे हैं, गले की घंटी है, उसकी घंटी की ध्वनि कैसी हो रही है, उससे वातावरण कैसा बन रहा है। ये सूक्ष्म अध्ययन है। मतलब एक उस दृश्य को साकार कर देता है वो पाठक के सामने, अपने शब्दों से अपनी कल्पना को पाठक के सामने उसे सत्य दिखता है। वो कथा, आदमी रोने लगता है, आदमी उछलने लगता है। लेखक का है अपने शब्दों से, कलाकार अपने अभिनय से। जो घटना ईश्वरचंद विद्यासागर, तो विद्यासागर क्यों है, एक नाटक देखने पहुंच गए, उसमें एक शराबी का अत्याचार घर में क्या होता वो दृश्य था। और शराबी आया तो वो अपनी पत्नी को पीटने लगा बेरहमी से, तो शराबी तो बेरहमी से पीटेगा, वही दृश्य। तो इतना साकार हुआ कि उनसे रहा नहीं गया, वो कूद गए मंच पर, जाकर उसका हाथ पकड़ लिया कलाकार का। भूल गए कि मैं नाटक देख रहा हूं। उस कलाकार ने प्रणाम किया, मेरी आज कला सार्थक हो गई। आप जैसा व्यक्ति मेरे साथ उस संसार में पहुंच गया। वो करता कर रहा था क्रूरता, कलाकार की सफलता तो देखिए, आदमी खो गया। तो जैसे कलाकार की कला में वो आदमी को उतार, जैसे साहित्यकार अपने साहित्य से उस स्थिति में ले जाता है मनुष्य, उसके साथ जीने लगता है। बस यही साहित्यकार की विशेषता है। और मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में ये चीज कूट कूट के भरी, और समझ के हर वर्ग का,
मतलब सूरदास जैसे आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी, सेठ जी जैसे आदमी, राजा, सब हर स्तर के व्यक्ति हैं, और हर एक की मानसिकता का वो ऐसा एनालिसिस करते हैं कि लगता है भाई वाकई जिसने अनुभव किया गया था बस सचमुच ऐसा ही है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के अनोखे ज्ञान आजकल की नई पीढ़ी के बच्चों से कहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसे साहित्यकारों को पढ़ना चाहिए जिनने जीवन की गहराइयां देखी हैं और उन गहराइयों को अपने साहित्य में जीवंत बना दिया है। उसमें उतरेंगे तब समझ में आएगा। वो सब देखने का समय नहीं है उनके पास, वो दृष्टि भी नहीं है, आज परिस्थितियां भी नहीं, ना कोई गांव गांव जाने वाला है ना कहीं जाने वाला। लेकिन वास्तव में समाज क्या है, इसको ऐसे लेखकों को देख करके ही हम समझ सकते हैं कि क्या है। तो हमें वो एक समग्र मनुष्य बना देगा। हम समाज जिसके अंग हैं उस समाज को ठीक से समझते हैं, और ठीक से समझते हैं तो ठीक से कुछ कर सकते हैं, और ठीक से कुछ कर सकेंगे तो जीवन सार्थक होगा। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें मुंशी प्रेमचंद अग्रगण्य हैं। आज की पीढ़ी को उनको सलाह देना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें, उनके उपन्यास पढ़ें, उनके कथानकों को पढ़ें, चर्चा करें। तो ऐसे हैं, उनको सबको बहुत बहुत उनके लिए कोटि कोटि नमन। ऐसे ऐसे साहित्यकार कभी कभी आते हैं किसी युग में।